बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं तिल के लड्डू, वो भी गुड़ में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, मैंने तिल ले लिए हैं, मेजर करके ये कप लिया है। तकरीबन ये समझे कि 1 पाव से थोड़ा सा ऊपर है। ये मेरा जो कप है ये मैंने मेजर करके लिया है 1.25 कप, ठीक है। और इसी के साथ मैंने गुड़ ले लिया है और ये भी मैंने तोड़ लिया है। और आपको पता है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि गुड़ मेरे घर का होता है। इसमें तिल भी होते हैं, पिस्ते बादाम भी डले होते हैं, तो मैं इसलिए इसके अंदर पिस्ते बादाम वगैरह ऐड नहीं करती। और ये गुड़ मैंने ले लिया है वही जो 1.25 कप मैंने इसका लिया है तिल का, 1.25 कप ही मैंने गुड़ का ले लिया है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसमें हमने अपने जो तिल बनाने हैं उस मतलब बर्तन को हम थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लेंगे ताकि बाद में हमें कोई मुश्किल ना हो। हमने तिल गरम गरम इसके अंदर उतारने हैं, इसलिए इसको ग्रीस करके रख रही हूँ मैं। बस अब इसको काउंटर पे छोड़ दूँगी। सबसे पहले हम इसके अंदर अपने तिल डालेंगे, थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे, इतना कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा, हल्का सा। ज़्यादा भूनेंगे तो फिर ये कड़वेपन की तरफ चले जाएंगे। और मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं, आप चाहें तो काले भी ले सकते हैं, काले और सफ़ेद मिक्स करके भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं अब इसको भूनूंगी, तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे क्योंकि ये बिना भुने हुए तिल है। ये देखिए, तिल हमारे भून चुके हैं और इसका देखिए कलर भी चेंज हो गया है। ये देखिए, थोड़ा सा ये गोल्डन की तरफ चला गया है। और तिल भूनने की यही निशानी है कि जब आपके तिल जो है वो चटकना शुरू हो जाए, माना ये थोड़ा सा उछलना शुरू हो जाए, तो समझे कि आपके तिल जो है वो भून चुके हैं और ये थोड़े से इन्हेंस हो जाते हैं, मतलब फूले फूले से आपको फील होते हैं। बस मुझे इतना ही इसको भूनना है और अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए, मैंने वही कढ़ाई ले ली है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अपना गुड़, और गुड़ के साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगी 2 टेबल स्पून, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, पानी डालेंगे ताकि गुड़ हमारा अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। ये देखिए, और इसका फ्लेम करेंगे बिल्कुल लो ताकि अच्छे तरीके से मेल्ट हो। ये देखिए, गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है अच्छे तरीके से। ये देखिए, बिल्कुल मेल्ट हो गया। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल। आप इसके अंदर घी भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं। मैं सिंपल ऑयल यूज़ कर रही हूँ 2 टेबल स्पून, और इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा जब ये इसके अंदर ऑयल डलेगा। ये देखिए, ऑयल के बाद इससे देखिए झाग देना शुरू कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि हमारा गुड़ जो है वो किस फॉर्म में है। वही तरीका, प्याली में पानी ले लें आप और उसके अंदर ये गुड़ चेक करने के लिए, अगर ये गुड़ जमने लग जाए, ये देखिए ये अभी थोड़ा सा ढीला है, थोड़ा सा कुक और करेंगे हम। अब इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर ऐड करेंगे मीठी सोडा 2 चुटकी के करीब, जैसे कि 1/4 टीस्पून डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इससे ये होगा मीठी सोडा से कि आपके दांतों पे ये चिपकेगा नहीं जो हम इसका लड्डू बनाएंगे। और कलर देखिए इसका कितना अच्छा हो गया। वरना हमारे लड्डू जो है वो सख्त हो जाएंगे अगर गुड़ हमने ज़्यादा कुक कर लिया। एक दफ़ा फिर चेक करेंगे। ये देखिए, और ये हमारा बॉल की फॉर्म में जा रहा है। बस यही चाहिए हमें टेक्सचर इसका। और अब हम इसके अंदर अपने जल्दी से तिल ऐड कर देंगे, को अच्छे तरीके से जल्दी मिक्स करेंगे। फ्लेम आप चाहें तो बिल्कुल बंद कर दें या फिर आप इसको लो फ्लेम पे मिक्स कर सकते हैं। मैंने फ्लेम बंद कर दिया है क्योंकि गुड़ ऑलरेडी बहुत गर्म है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये यहीं पे सेट होना शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा हम इसको ठंडा करके और फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे जल्दी से। बस अब मैं इसको निकाल लूँगी बर्तन में। बहुत गर्म होते हैं ये, ध्यान से कीजिएगा। थोड़ी देर के लिए हम इसको काउंटर पे छोड़ेंगे, इतना ठंडा हो कि हम इसको जल्दी से हाथों से इसको बना सकें, इतना कि आपके हाथों को ये फीलिंग ज़्यादा गर्म ना लगे।
लेकिन हमें ये बनाना जल्दी पड़ेगा क्योंकि फिर ये जमना शुरू हो जाएगा। देखिए मैंने पानी ले लिया है और इसमें अपने हाथ करूँगी ताकि मेरे लड्डू मेरे हाथों को गर्म ना लगे, और जितने की मिकदार आपको लड्डू की चाहिए आप उस हिसाब से लड्डू बना सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लड्डू बन गया। गरम गरम को आपने जल्दी जल्दी बनाने हैं, फिर बाद में ये थोड़े बैठेंगे और फिर हम इसको उठा के दोबारा से हम इसको कर लेंगे। ये देखिए बहुत गरम है। एहतियात के साथ छोटे बड़े लड्डू आप अपनी मर्ज़ी से जैसा चाहें बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ठीक है। अब मैं ये सारे लड्डू रेडी करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए हमारे तिल के लड्डू बिल्कुल रेडी हो गए। अब आप बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।